बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में कुछ नए राजनीतिक दल भी अपना भाग्य आजमाएंगे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी इस बार काफी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी काफी समय से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और उसने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल लिया है, अपना प्रभारी भी बदल लिया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में बैठक कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने उन 90 सीटों की पहचान भी कर ली है जिनकी मांग वो महागठबंधन की बैठक में चुनाव लड़ने के लिए करने वाली है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे सिर्फ 17 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी। अब महागठबंधन की करारी हार के पीछे कांग्रेस को कसूरवार बताया जा रहा था और कांग्रेस पर ही दोषारोपण किया जा रहा था। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ पर खुद का बचाव किया और कांग्रेस का यहाँ पर तर्क था कि कांग्रेस को जो 70 सीटें मिली थी उसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिस पर कई वर्षों से, कई विधानसभा चुनाव से महागठबंधन के राजनीतिक दल लगातार चुनाव हार रहे हैं। और पिछली हार से सबक लेकर कांग्रेस ने पहले से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और सीटों के चयन को लेकर भी सतर्कता बरत रही है। कांग्रेस ने 90 सीटों को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी में 50 सीटें हैं, जबकि बी और सी कैटेगरी में 18-18 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य सीटों पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। बी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर पार्टी ने पिछले बार चुनाव तो नहीं लड़ा था, लेकिन उसे उम्मीद है कि इस सीट पर इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पर पार्टी को जीत की उम्मीद बहुत कम है। तो दरअसल पार्टी की यहाँ पर ख्वाहिश है कि वो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी से ज्यादातर सीटों को अपने हिस्से में शामिल करे। हालांकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही मिलकर चुनाव लड़ते हैं, दोनों ही महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती सतर्कता और सक्रियता राष्ट्रीय जनता दल की परेशानी बढ़ाने वाली है। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग करने वाली है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित तौर पर एक झटका लगने वाला है। बहरहाल अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और बहुत जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन सा राजनीतिक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कहां पर बागी उम्मीदवार उतरेंगे, और फिर इसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बिहार की जनता ने बिहार की सत्ता किसको सौंपी है, इसकी तस्वीर भी हमारे सामने साफ हो जाएगी। बिहार की राजनीति की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल एवं भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।